तो जय हिंद फ्यूचर टीचर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी और आप काफ़ी बढ़िया होंगे। देखिए, इस बार जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हमने भी इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाई है और जब हम वीडियो बनाए हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ कमेंट्स आता है, फ़ोन कॉल्स आता है, पर्सनल मैसेज आता है और काफ़ी अच्छा लगता है। उसी में से कुछ लोगों का आता है कि हाँ, आखिर कौन कौन से जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मतलब देखिए, इम्पोर्टेंट कहने का तात्पर्य है कि आपको पता होगा कि टोटल मैथ में 25 से 28 चैप्टर हैं और आपकी एग्जाम में 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। मतलब कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन। तो ऐसी स्थिति में, और आपके पास टाइम काफ़ी कम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आप वैसे चैप्टर को पढ़िए जहां से कंफर्म हो कि हाँ, ये पढ़ने से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। वैसा ही एक चैप्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट। देखिए, जो डिस्काउंट चैप्टर है इसका हिंदी होता है बट्टा या छूट। डिस्काउंट जो चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर आपका जो बोलते हैं डीएलएड ही क्यों ना हो, इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आप आम जिंदगी में भी रहते हैं तो हर रोज हर पल इस चैप्टर का उपयोग आप लोग करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर का जानकारी नहीं है तो आप कहीं भी धोखा खा सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आप कहीं पे दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ कुछ खरीदते हैं, और वैसी स्थिति में आपको कितना % डिस्काउंट मिलता है, कितना मिलता है, इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज इसी जो डिस्काउंट चैप्टर है इसको लेकर जीरो से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और साथ ही थ्योरी करवाने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू होगा। देखिए, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट या बट्टा। जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि आप कहीं दुकानदार के पास, किसी के पास गए, एक आप सामान खरीदे, ठीक है। उस सामान का प्राइस था 1000 रुपया, ठीक है। आप किसी दुकानदार, आप देखिए, ऐसा हम बेसिक से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 12th में उनका आर्ट्स रहता है और ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कत होती है थोड़ा हाई लेवल के मैथ्स को समझने के लिए, और वैसी स्थिति में थोड़ा नीचे से जाना जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी आपके डीएलएड में और बड़का बड़का यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए नो डाउट ध्यान दीजिए। आप गए किसी दुकानदार के पास, 1000 में एक सामान, मतलब एक सामान का वैल्यू रहता है 1000, मतलब एमआरपी रहता है, इसे एमआरपी, ठीक है। एमआरपी 1000 रुपया है। दुकानदार बोलता है कि देखिए, आप तो जान पहचान के हैं, अपने ही हैं, हम इसको 800 में दे दे रहे हैं। मतलब कि 1000 का कोई सामान था, उसे 800 में आपको मिला। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि आखिर इस सामान पर कितने का डिस्काउंट मिला आपको, इस सामान पर कितने % का डिस्काउंट मिला आपको। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ऐसा ऐसा सवाल रोज आपके पास आता है, आप कहीं भी जाते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है, और ऐसा ही एग्जाम में सवाल आने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, बने रहिए, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए, तो अब कितना डिस्काउंट आपको मिला, कैसे निकालेंगे, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिला आप कैसे निकालेंगे, तो जो आप बताइए कितना डिस्काउंट मिला, 200 मिला ना, ठीक है। 200 अब कैसे मिला यही जानना है। तो आप जो एमआरपी था, ठीक है, उसमें से जो लास्ट जो सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसे, इसको घटा दिए तो हमको जो मिला वही क्या है, डिस्काउंट है। मतलब 1000 का जो सामान मार्केट प्राइस था 1000, उसको 800 में दुकानदार हमको देता है, तो जो 200 रुपया है वही मेरा क्या है, डिस्काउंट है। अब आप समझ गए होंगे कि डिस्काउंट क्या है। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि अब डिस्काउंट % निकाले। जैसे सेम क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है कि 1000 का कोई सामान है, 800 में आपको दिया जा रहा है, तो बताइए कि कितने % का डिस्काउंट मिला। तब आप कैसे करेंगे, तो उसका, ठीक है, इसका एक एज ए फार्मूला, या फार्मूला क्या, जितना एमआरपी होता है उसमें से घटा दें तो वही जो हो गया वो क्या मिला, मेरा डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट % कैसे निकालते हैं ये समझिए। तो डिस्काउंट % निकालने के लिए करते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट % के लिए करना होगा क्या कि कितना डिस्काउंट दिया है,
ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया है और कितने के ऊपर, मतलब एज उसका मान सकते हैं MRP, ठीक है, MRP और गुने 100, ठीक है, डिस्काउंट बटा MRP गुने 100। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप ये एक फॉर्मूला है और आप इसे रट लीजिए, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डिस्काउंट, अब देखिए डिस्काउंट इसमें कितना का मिला है हमको, 200 रुपये का, यहाँ है ना, ठीक है, 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो 200 मिला है कितने के ऊपर, मतलब आपको जो 200 का डिस्काउंट मिला है कई रुपया के सामान पे, तो कितना का सामान था, 1000 था, ठीक है। अब गुने कितना करना है, 100। अब देखिए 100 इसलिए गुना किया जाता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, मतलब ये जो डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं अपने आप में 100% है, इसलिए 100 से गुना किया जाता है। अब यहाँ से घटाएंगे, क्या हो कटेगा, और 1 से 1 यहाँ कटेगा, मतलब कितना परसेंट का हुआ, 20%, समझ गए। मतलब 1000 का कोई वस्तु था, 800 में बेचा गया, वहाँ पे 200 का डिस्काउंट हुआ, लेकिन वही परसेंटेज में पूछेगा तो क्या 20% का। तो यहाँ से अब देखिए ये लग रहा होगा कि ये तो हल्का है यार, गांव देहात का लड़का सामान लगता है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपका है ये हमेशा जितना सारा क्वेश्चन बनाएंगे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक तो आप ये फॉर्मूला रट लीजिए कि कहेगा कि डिस्काउंट परसेंट निकालिए, तो कहिएगा कि डिस्काउंट बाटा MRP। MRP मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक है, डिस्काउंट बटा MRP या गुने में 100। आप ये एक फार्मूला हो गया। अगर आप फार्मूला नहीं रटना चाहते हैं तब कीजिए कि डिस्काउंट कितना मिला है और कोई रुपया के ऊपर मिला है, जैसे डिस्काउंट 200 मिला है और 1000 रुपया के ऊपर मिला है, और कितना से गुना कर देना है, 100 से गुना, बस कटा के जितना आएगा ये सब हो गया। यह एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ डिस्काउंट का। अब यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। थोड़ा इसको हम साइड करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। यहाँ पे बोला है, देखिए यहाँ पे हम एक समझा दें कि कैसे क्या होता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 20%, ठीक है, और उसके बाद कितना का देता है, 10%, मतलब 2 को छूट देता है, 1 को नहीं 2 को देता है, 20 और 10% का। यदि वह इस वस्तु के 432 रुपया प्राप्त करता है, मतलब 432 रुपया में इस वस्तु को बेचता है, सेलिंग प्राइस है 432 रुपया, तब बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, मतलब उसी को बोलते हैं MRP, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है, हिंदी में बोलते हैं एक हम अंकित मूल्य। क्वेश्चन आप ध्यान से समझ गए। अब इसके बाद इसका कंसेप्ट बता रहे हैं और कैसे बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। देखिए इसका अगर आप एक फॉर्मूला रटने जाएंगे तो काफ़ी ये ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप एक क्वेश्चन को समझिए, मतलब कि इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो ओकरा के बनाएंगे कैसे। जैसे बोला है अंकित मूल्य, बोला है ना कि MRP निकालना है, ठीक है, तो MRP मतलब ये एक अंकित मूल्य हो गया। तो कोई भी वस्तु पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उस वस्तु के रेट में ही दिया जाता है। एग्जाम्पल में मानते हैं कि हमको 20% का छूट मिला है, तो कोई ना कोई एक वैल्यू होगा, मानते हैं कि 2000 रुपया होगा, उस पर 20% मिला, 1000 हुआ उस पर 20% मिला, 800 हुआ उस पर 20% मिला, मतलब ये जो छूट है कहीं ना कहीं एक वैल्यू पर ही हमको मिला है, ठीक है। और वो वैल्यू क्या है, निकालना है, वही तो नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसी को लेंगे MRP, ठीक है, या फिर आपको X भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, गुने। अब देखिए 20% का आपको डिस्काउंट मिला है, आप कोई सामान को 20% पर खरीद रहे हैं, मतलब 20% आपको छूट मिल गया, तो अब उस जो वैल्यू है उसका मान कितना होगा, 80%। मतलब देखिए हम बोले कि कोई भी वैल्यू 100% होता है, 100% में से 20% निकाल के फेंक दिए तो कितना बचा, 80% हुआ ना, 80%।
अब हम डायरेक्ट यहाँ करेंगे कि परसेंट का मतलब होता है कि बटे 100, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बटे 100। समझ गए होंगे कि एमआरपी का मतलब हमको ही 20% छूट मिला है, एमआरपी के ऊपर ही मिला है, अंकित मूल्य के ऊपर ही मिला है, लेकिन हमको अंकित मूल्य पता नहीं था, इसलिए हम एमआरपी ही लिख दिए। गुने दूसरे का छूट कितना है 10%, 100 रुपया का 100% का कोई वैल्यू था, उसमें 10% निकाल दिए तो क्या परसेंट बचा 90%, मतलब यहाँ क्या होगा आपका 90%। ठीक है, उसके बाद में इसका सेलिंग प्राइस भी दिया है, कितना रुपया दिया है 432 रुपया, तो बराबर में करते हैं हम इसको 432 रुपया। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसी को फॉर्मूला पे बनाते हैं तो क्या होता, डिस्काउंट क्या बोलते 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 यही होता, या फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, एमआरपी गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ऐसे। तो आप क्वेश्चन आप फॉर्मूला मत रटिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा फॉर्मूला है कि आप पगला जाएंगे रटते रटते, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको कटाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से एक और एक जीरो काट देंगे, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब देखिए हम 8 से कटाते हैं, 8 पंचे 40 और 8 चौका 32। आप कैसे भी कटा सकते हैं, हम डायरेक्ट भी उड़ा सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि बार कॉल आने की वजह से सब खत्म हो गया था फिर से करना। चलो ठीक है, देखिए तो ये आप इतना तक समझ चुके थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है काट कूट करना है। जैसे 2 जीरो से एक और एक यहाँ खत्म हो गया। अब हम 8 से कटाएंगे, 8 पंचे 40 और 8 चौके 32 और 9 से 6 गुना 54 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बचा, मार्केट प्राइस बाटा में क्या बचा 100 और वहाँ क्या बचा 6/1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और यहाँ आपका मार्केट प्राइस जो है वो क्या आ जाएगा 600 रुपया चल आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होगा। आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर रहने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी आप बनाइएगा देखिएगा। तो समझ गए आप कि आप एक फॉर्मूला भी रट सकते हैं कि मार्केट प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट गुने फिर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और बराबर में सेलिंग प्राइस। तो उतना काहे दिमाग में लोड करेंगे जी, आपके पास उतना ही टाइम है कि पूरा फॉर्मूला ही रट जाइएगा। जो रटने वाला है वो रटना जरूरी है, लेकिन जो समझने वाला है वहाँ तो समझना है। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि मेरा मार्केट प्राइस पूछा है, तो इसलिए मार्केट प्राइस यहाँ पे आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई जेड कुछ मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद में 20% डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से 20 निकल गएगा तो क्या 80, यहाँ 10 निकला तो 90, और ऐसे करके काट कूट के आप यहाँ कर सकते हैं। आप अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, 20% और 40% के 2 छूट दिया गया है, क्रमागत छूट। तो बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस दिया गया था। अब की बार के क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया है और बोल रहा है क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए क्या करना है, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने जा रहा है। ठीक है, बोला है कि अंकित मूल्य 1500 रुपया था, तो समझिए यहाँ मार्केट प्राइस नहीं देता था तो अब हम क्या करते थे, मार्केट प्राइस लिखते थे, लेकिन इस बार दिया है तो क्या करेंगे 1500। ठीक है, गुने में पहिल का छूट है 20%, तो बताइए ना कि 100% कोई वैल्यू है, उसमें 20% निकल गया तो कितना होगा 80% हुआ। तो यहाँ आ गया आपका 80%। उसके बाद में बोला है कि जी दूसरे का 40% का वैल्यू है, उसके बाद में क्या करेंगे तो ये 60% हो जाएगा। उसके बाद में सेलिंग प्राइस निकालना है, यहाँ से कटाइए 2 जीरो से 2 जीरो एक गायब हो गया, 2 से एक और एक यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, अब डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ 15 हुआ, 8 हुआ और यहाँ क्या हुआ 6 हुआ, बराबर में सेलिंग प्राइस हुआ। यहाँ हुआ 15 8 120 और 12 छक 72 720 रुपया। आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, गुना कोनो दिक्कत नहीं है, 720 रुपया आपका आंसर हुआ। तो समझ गए, आप फॉर्मूला रटने जाइएगा तब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, बल्कि आप एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर लोड कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब जो क्रमागत छूट वाला क्वेश्चन आता है, बोलेगा कि लगातार 2-3% दिया गया, तब कैसे करेंगे। तो यही अब देखिए इसमें 2 दिया है, आगे ये भी बोलता कि देखिए
20% का छूट दिया गया, 40% का छूट दिया गया और 30% का छूट दिया गया, तब क्या करते हैं, इसी में बगल में ऐड करते हैं क्या, 70/100, आगे कुछ देता है इतना बटा 100, मतलब जितना ज़्यादा देते जाए आप उसको ऐड करते जाएंगे। समझे ना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम साइड करते हैं, सॉरी मिटाते हैं, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन पे पढ़िए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि 6400 के मेज पर 2 छूट थी, मतलब 64 रुपया का एक मेज था, मतलब मार्केट प्राइस क्या था, 6400 रुपया था, यहाँ हम लिख भी लेते हैं, मार्केट प्राइस 6400 रुपया था। उस पर 2 छूट थी, जिसमें पहली छूट 20%, ठीक है, पहली छूट कितनी थी, 20% थी। अंत में 4608 रुपया में इसे बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 4608 रुपया। तो बताइए कि इसका दूसरा छूट क्या है, सेकेंड डिस्काउंट परसेंट बताइए क्या है। सेम होने वाला है, कुछ नहीं करना है, आप इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तब तक हम भी आपको बताते हैं। देखिए पहले क्या, देखिए मार्केट प्राइस क्या है, हम पहले ही आपको बताए हैं कि जो डिस्काउंट मिलता है किस चीज़ पे मिलता है, डिस्काउंट किसी न किसी वैल्यू के ऊपर ही मिलता है। तो जो 64% है वही है मेरा, तो 6400 गुने पहले का छूट कितना है, 20% है, तो 100 में से 20% निकल गया तो कितना बचा, 80%। अब यहाँ डालते हैं हम आपको 80%। दूसरे का छूट पूछा है, ठीक है, दूसरे का छूट पूछा है, तो यहाँ पहले ही हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताए होंगे कि इसका एक फार्मूला भी होता है कि मार्केट प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे 2 नंबर का डिस्काउंट परसेंट नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, 100 माइनस, यहाँ पे हम x मान लेते हैं, x, अब परसेंट के बदले बटा में 100, समझ गए यहाँ पे। और उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 4608 रुपया, ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या करेंगे, 4608 रुपये, सही है ना, 4608 किधर गया, ठीक है, 4608 रुपये। बस कुछ नहीं करना है, आप अपना काट कूट करते रहिए, 2 जीरो से इसको जल्दी से यहाँ पे ख़त्म कीजिए, 1 जीरो से आप इसको जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या 8 से काटिए, 8 पंचे 40, उसके बाद में 8 सत्ते 56, 4 हुआ, 8 छक 48, ठीक है। उसके बाद में 8 ही ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 64 दिया है, तो इसको भी हम 8 से करते हैं, 8 अठाई 64 और 8 सत्ते 56 और 8 दूना 16, ठीक है, 8 सत्ते 56 और एक 8 दूना 16 72 होगा, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। हम डायरेक्ट भी काट के इसे हटा सकते हैं, लेकिन आपको आसान होने के लिए हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या हो गया, 8 नवा 72। अब ऊपर इसमें क्या बचा है, देख रहे हैं आप, 100 माइनस 1 से नीचे क्या बचा है, सिर्फ 10, बराबर में क्या बचा है, 9। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कि 100 माइनस x बराबर में 90, तो x बराबर क्या होगा, 90 माइनस 100, इधर का माइनस है और इधर माइनस x बराबर माइनस 10, माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना, 10। मतलब कि जो दूसरा छूट था वो कै परसेंट था, 10% था। तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम में कितना सारा क्वेश्चन इसको लेकर पूछता है। अब आपके स्क्रीन पर, चलिए उसको क्वेश्चन को SW के रूप में बाद में देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, देखिए वो आपका फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप समझ गए कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा हम क्वेश्चन करवा भी दिए। अब आप समझिए सेकंड टाइप, जिसे सक्सेसिव कहते हैं, ठीक है। इस सेकंड टाइप आपका हो जाएगा, और हिंदी में इसे बोलते हैं समतुल्य। ये कहेगा कि 2 गो इसमें परसेंट देगा, पहले जैसा क्वेश्चन वाखे जैसा ही 2 को परसेंट देगा और इस बोलेगा कि इसके समतुल्य एकल छूट क्या है, मतलब 2 को छूट दे रहा है और उसके बदले 1 को छूट, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 1 को कै परसेंट का छूट बनेगा। ऐसे जैसे क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पर होगा, बोला है कि 40% 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला है आपका कि 40% 30% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फुल बोर्ड पे लिखेंगे नहीं।
अब देखिए इसका एक तरीका है कि 2% ये भी है। तो जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन भेटा है तब आपके दिमाग में एक फार्मूला समझ लीजिए कि आप जो समझिए फार्मूला ही एक होना चाहिए कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, जहाँ भी आपको 2% दिया रहे और बोले कि इसके बदले आप एकल समतुल्य परसेंट निकालिए, तब आपके दिमाग में फॉर्मूला घूमना चाहिए कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए कोई फार्मूला है नहीं, पहले हम बोले कि हम रटवाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसका क्या है कि जो 2% दिले रहेगा ओकरा के एक बेर जोड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में एक बार गुना कर देंगे, बस हो गया काम खत्म। समझ गए? तो आप बिल्कुल दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये कैसे होगा, कैसे रटेंगे, बल्कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप? तो ऐसे एक बार उसको जोड़ना है, माइनस दे के गुना करना है, अपॉन में 100। समझिए कैसे होगा। जैसे कि यही बोला है कि 40% और 30% का, ठीक है, तो समझिए यह है पहिल का 40 प्लस कितना 30 माइनस कितना एक्स वाई, मतलब दोनों को गुना करना है, 40 गुने 30 अपॉन में 100। यहाँ से 2 जीरो से एक और एक कट जाएगा, 40 30 कितना हुआ 70, और माइनस में 12, हाँ 12 ही हो जाएगा। उसके बाद अब दोनों को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 58%। समझ में आ गया? 58% आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका झोल क्या है, वो 2% दे रहा था, और अगर ये बोलता कि 2% दिया और बोलता कि एकल समतुल क्या होगा, तो इंटेलिजेंट लोग दिमाग लगाते कि अच्छा 40 और 30 दोनों को जोड़ेंगे 70% का डिस्काउंट हो गया। एक तो आपको दुकानदार ठगबे किया, आप एग्जाम में भी वही मार के आते। तो समझिए कि दोनों को मिला के 70 नहीं आएगा, बल्कि दोनों को मिला के कितना आएगा 58%। अगर कोई दुकानदार भी इस टाइप का ऑफर दे रहा है तो समझिए आप कि वो आपको आपकी दिमाग को टेस्ट ही ले रहा है, बल्कि वो 70% नहीं बल्कि 58% देगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है यार, समझ रहे हो ना, कि 2 को दिए रहेगा, बोलेगा एक निकालिए, तो एक फार्मूला आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यही है कि एक बार दोनों को जोड़ेंगे, माइनस दे के दोनों को गुना करेंगे, बाटा में 100 करेंगे, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको आपको HW बना कर लाना है। शायद ग्रुप डी का क्वेश्चन यहाँ टैगलाइन दिया होगा, ठीक है, रेलवे का क्वेश्चन है। मतलब आप समझिए कि ये केवल NTP क्या डीएलएड के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को आप HW और हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देकर जाएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। अब समझिए इसी पर अगर बोलता है वो 3 टाइप से क्वेश्चन, ठीक है, जैसे इसको हम सटा नहीं देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए ये जो था कि पहले आप देखिए कि 2% था, तो उसको एकल समतुल निकालते थे, तो उसके लिए फार्मूला आप समझ गए थे, या रूल रेगुलेशन समझ गए थे कि कैसे करना है। अब वही आपके सामने 3 को दे सकता है। जैसे कि देते हैं आपको क्वेश्चन ये हो गया कि 10%, 20%, 30%, इसका एकल समतुल क्या होगा। अब आप कैसे करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं है यार, बार बार इधर आ रहा है। हाँ, करना कुछ नहीं है, बल्कि क्या है, सेम जो कंसेप्ट आप पहले पढ़े थे उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लंच करना था, करना है भी, था क्या है, ठीक है। पहले था कि 2 गो था इसलिए एक्स वाई लेते थे, अब कि 3 गो है तो इसलिए क्या लेंगे, एक्स वाई जेड लेने वाले हैं। तो समझिए क्या होने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेम पहले ही के जैसा था। पहले करते थे ना कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस में करना है। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा करना है कि अब सबको गुना करना है। जैसे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100, प्लस में क्या करना है, एक्स वाई जेड बाटा में 10,000। ये आपको थोड़ा दिमाग में नोट करके रखना पड़ेगा कि ये सब होने वाला है। तो समझ गए क्या होने वाला है सब। इसका एज एक फार्मूला या फिर जब इस पे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सब दिमाग में ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, नो टेंशन।
तो समझ गए कि अगर 3% दिया रहेगा तो आपको कैसे करना है। देखिए अब डायरेक्ट ये आप समझ गए होंगे कि 3% है, तो इसके लिए ये आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इस पे आप क्वेश्चन बनाइए। देखिए पहले का है 10 20 30, तो 10 + 20 + 30 माइनस, अब दोनों को गुना करना है। एक्स वाई कितना होगा, हम डायरेक्ट करते हैं 200। अभी नहीं लिखेंगे कि 10 × 20 फिर नीचे 200 लिखेंगे, स्टेप पे कम करते हैं। चाहते तो एक लाइन में हो जाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आ सकता है। प्लस वाई जेड, इसको करना है, कितना हो जाएगा ये 600। 20 में 30 से गुना करेंगे तो 600 ही होगा, 3 दूना 6 और 2 0। प्लस में जेड एक्स, मतलब कि इसको फर्स्ट और लास्ट को, मतलब 30 दहा के 300। उसके बाद में क्या करना है, बाटा में 100 है तो 100। उसके बाद में तीनों को गुना करना है, मतलब 10 20 30, 10 20 सॉरी आपका होने वाला है बाबू 30, और बाटा में करना है 10,000। यहाँ पे समझिए 10,000 थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है। 10,000 बटे में करना है, समझिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप यहाँ तो समझिएगा क्या दिक्कत है। अब डायरेक्ट इसको कटना वटना शुरू कीजिए। डायरेक्ट यहाँ 3 गो से 1 2 3 यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे मत ख़त्म कीजिएगा, प्लस है। अब आप समझिए ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 60 हो जाएगा माइनस 1100 बटा 100। हम यहाँ पे 2 0 से काट दें डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट 11 लिख दें, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप गायब करके हम लिखते हैं कितना 11। प्लस में क्या होगा 3 दूनी 6, अब बाटा में कितना 1 0 बचा है, मतलब 10। अब देखिए इसको भी हम डायरेक्ट 6 को 10 से भाग देंगे आप, तो होगा 0.6, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 0.6, समझ गए आप, ठीक है। इसके बदले 0.6 ऐड किया गया है। तो यहाँ है 60 में से 11 घटा तो क्या हो जाएगा 49, और 49 में प्लस 0.6 जोड़िए, कितना आएगा 49.6 क्या दी %, 49.6% आंसर। और आप समझ गए होंगे कि जो 3 टाइप से होता है उसको कैसे करेंगे। आप इसको लास्ट बार एक और समझ जाइए कि जो 2 था तो उसमें एक दूसरे को पहले जोड़ते थे, सेम काम है एक्स वाई प्लस जेड, माइनस उसको भी गुना करते थे, अब इसको भी गुना करना है एक दूसरे से, ठीक है। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, मतलब कि बाटे में 100 और प्लस में एक्स वाई जेड बटा 10,000, इसको आप याद कर लीजिए। और उसके बाद में आप समझिए कि कोई भी एक समतुल वाला क्वेश्चन जो आएगा तो आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। समझ गए आपकी क्या होगा। तो अगर 2% वाला है तो ये एक्स वाई से नॉर्मल काम चला देंगे, वो 3% वाला है तो ऐसे काम चला लेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन, मतलब 2 टाइप आप पढ़ चुके। अब तीसरा टाइप पढ़ते हैं कि तीसरा टाइप में क्या होने वाला है। टाइप 3 इसमें होता है बाई 1, ठीक है, बाई 1 गेट 1 फ्री ऐड कर लीजिए यहाँ पे। मतलब इस टाइप के ऑफर मॉल में काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। जैसे बोलेगा कि आप 2 सामान खरीदिए और 1 सामान फ्री ले जाइए, 5 सामान खरीदिए 3 सामान फ्री ले जाइए, मतलब बाई 1 गेट 1 फ्री, मतलब एक सामान के बदले कोई दूसरा सामान आपको एडिशनल मिल रहा है। आप समझ गए ना क्या है। बाई 1 गेट 1 फ्री का मतलब समझ गए कि आप एक कोई सामान खरीदेंगे उसके बदले दूसरा सामान आपको फ्री में मिलेगा। जैसा कि आप ऐसे कई बार देखते होंगे मॉल वगैरह में, मार्केट वगैरह में का, और इस पे क्वेश्चन भी डीलेड में आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि 24 चूड़ी खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ी मुफ्त में मिलती है, तो बताइए कि उसको कितने % की छूट मिली। कोई लड़की है वो चूड़ी खरीदने गई, चाहे हम एक मार्कर खरीदने गए, वो बोला कि 24 गो आप मार्कर खरीदिएगा ना तो आपको 6 गो मार्कर फ्री में मिलेगा। हम कहे कि वाह भाई बहुत बढ़िया है यार, ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए कि हमको तो लगा कि कुछ ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। अब वही रियल डिस्काउंट निकालना है कि 24 गो हम खरीदने गए थे, हमको 6 गो फ्री में दे दिया, पैसा उतना ही लगा हमको, तो कई % का हमको डिस्काउंट मिला। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए आजीवन एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए अपना कि ऑब्टेन बटा टोटल गुने 100। ठीक है, ऑब्टेन बटा टोटल गुने 100। ऑब्टेन का मतलब क्या हुआ,
प्राप्त मतलब आपको फ्री, आप ऑब्टेन की जगह पे यहाँ पे फ्री भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्री बटा टोटल गुने 100, मतलब ऊपर क्या लिखना है कि कई गो आप सामान फ्री में ले रहे हैं, जैसे कि हम कई गो सामान फ्री में ले रहे हैं, 6 गो सामान हमको फ्री में दे रहा है, और टोटल कई गो मिलेगा हमको, तो 24 गो हम खरीदने गए थे, 6 गो हमको फ्री में मिल गया, तो कई गो मिला, टोटल 30 गो मिला, और गुने कर देंगे क्या 100, बस पता चल जाएगा कि डिस्काउंट परसेंट उसका क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को ही देखिए, बोला है कि 24 को खरीदने पर 6 को फ्री मिल रहा है, मतलब ऊपर है ऑब्टेन, मतलब फ्री हमको कई मिल रहा है, तो फ्री मिल रहा है 6 को। टोटल कई को लेंगे, तो टोटल तो हम 24 को लेवे करेंगे क्योंकि 24 को हम खरीद रहे हैं, अब फ्री भी वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे गुने 100, समझ गए। ऑब्टेन बटे टोटल गुने 100, तो 6 बटे 30 गुने 100, 6 पंचे 30, 5 से 20 मरतबे, मतलब आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका बाई वन गेट वन फ्री वाला जो क्वेश्चन आता है उसका जवाब आप कैसे देंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, पता चले हम भी कि आप लास्ट तक वीडियो देखे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो ये चैप्टर है डिस्काउंट पहले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, वो आज आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, वरना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कहीं भी व्यूज कमाना नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन से अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में चल आता है तो हम अपने आप को खुद क्या करेंगे, शाबाशी देंगे, और ऐसा होता भी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।